उस लड़के ने रहस्यमयी बॉक्स के अंदर बस आधा अंडा रखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उससे पूरे गांव का 3 दिनों तक पेट भर गया। इसके बाद उसने मिनरल वाटर की आधी बोतल भी बॉक्स में डाल दी और देखते ही देखते गांव की पानी की समस्या भी पूरी तरह खत्म हो गई। उस दिन के बाद से गांव वाले उसे किसी भगवान की तरह पूजने लगे। ये सब उसके जन्मदिन के दिन शुरू हुआ था, जब अचानक उसके घर में एक रहस्यमयी बॉक्स आ गया। जिज्ञासा के चलते उसने बॉक्स खोला तो अंदर दर्जनों छोटी छोटी इमारतें दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये बस आम मिनिएचर मॉडल है, लेकिन अगले ही पल उसने उनमें कुछ हिलता हुआ देखा। अंदर मौजूद लोग असल में जिंदा थे। ये देखकर वह वहीं का वहीं जम गया। उसी दिन अचानक उसे बॉक्स के अंदर से किसी के मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने पास में रखा मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और ध्यान से देखा। वहां कुछ गांव वालों पर डाकुओं का एक गिरोह हमला कर रहा था। जब उसने देखा कि वे एक बेबस लड़की को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो उसने तुरंत अपना हाथ बॉक्स के अंदर डाल दिया। उसने बस एक उंगली से डाकुओं के सरदार को हल्का सा धक्का दिया और वह दूर जाकर जा गिरा। बाकी डाकू हैरान होकर उसे देखने लगे, लेकिन भागने के बजाय उन्होंने अपने हथियार उठाए और अपने सरदार का बदला लेने के लिए उस लड़के पर टूट पड़े। अगले ही पल 4 विशाल उंगलियां आसमान से आ गिरी और उन डाकुओं को जमीन में दबा दिया। जब लड़के ने अपना हाथ वापस खींचा तो उसे देखकर वह खुद भी चौंक गया। उसका हाथ खून से सना हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि इस बॉक्स के अंदर एक पूरा मिनिएचर किंगडम मौजूद है। उसे उस लड़की पर तरस आया और वह बुदबुदाया कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लड़की उसकी बात सुन सकती थी। लड़की ने खाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर लड़के ने बॉक्स के अंदर आधा अंडा रख दिया। देखते ही देखते वह अंडा अपने असली आकार से 10,000 गुना बड़ा हो गया। लड़की ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके साथ उस अंडे को बांट दिया, लेकिन सिर्फ एक अंडे के सहारे वे ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते। जब लड़की वहां नहीं थी, तब लड़के ने चुपके से उसके घर में चावल के कुछ दाने डाल दिए। वह चाहता था कि लड़की लौट कर आए तो उसे सरप्राइज मिले, लेकिन उसके लौटने से पहले ही राजा के टैक्स कलेक्टर गांव में पहुंच गए। पूरे 1 साल से एक बार भी बारिश नहीं हुई थी। फसलें पूरी तरह सूख चुकी थी और गांव वालों को यह तक नहीं पता था कि अगला खाना कहां से आएगा। फिर भी राजा के आदमियों को पूरा यकीन था कि गांव वाले चोरी छिपे खाना छिपा कर रख रहे हैं। उन्होंने गांव के मुखिया को जमीन पर पटक दिया और सैनिकों को हर घर की तलाशी लेने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में वे लड़की के घर पहुंच गए। उसी वक्त लड़की भी वापस आ गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उसने तुरंत कहा कि घर के अंदर कोई खाना नहीं है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, चावल का एक विशाल दाना घर से लुढ़का हुआ बाहर आ गया। ये देखकर हर कोई वहीं जम गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लड़की बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चावल का ये एक दाना पूरे राज्य में तहलका मचाने वाला है। लड़की समझ गई कि इतना बड़ा चावल का दाना जरूर देवताओं की तरफ से मिला हुआ तोहफा है। उसने तुरंत राजा के आदमियों को चेतावनी दी कि इसे अपने साथ ले जाने की कोशिश मत करना, वरना उन्हें देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और चावल को जबरदस्ती ले जाने के लिए आगे बढ़े। तभी अगले ही पल एक विशाल हाथ ने एक सैनिक को उठा लिया। इसके बाद उस लड़के ने बस हल्की सी फूंक मारी। हवा का इतना तेज झोंका पूरे गांव में दौड़ा कि सैनिक लगभग उड़ने ही वाले थे। राजा के आदमी बुरी तरह डर गए। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने सचमुच किसी भगवान को नाराज कर दिया है। वे सब कुछ वहीं छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गए। उधर लड़के को पता था कि गांव वाले कभी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसलिए उसने तुरंत बॉक्स के चारों तरफ कई छोटे छोटे कैमरे लगा दिए। अब वह जब चाहे पूरे गांव पर नजर रख सकता था। गांव वाले तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगे।